हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत की योग राजधानी कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से इतना खूबसूरत है कि इसको बयां करना बहुत ही मुश्किल है। ये शहर एक फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन भी है। क्या आपको समझ में आया? चलिए और हिंट देता हूँ। यहाँ गंगा किनारे बैठना और गंगा आरती में शामिल होना अपने आप में एक अलग ही रोमांच है। मंदिरों के दर्शन करने के साथ साथ ये योग और ध्यान के लिए भी अच्छी जगह है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आज का एपिसोड भारत की तपोभूमि ऋषिकेश के बारे में है। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए आज के सफर पर चलने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एक रोचक सफर। दोस्तों, ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र राज्य उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के नजदीक है। इसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। भारत के चुनिंदा खास पर्यटक स्थलों में शामिल ऋषिकेश हर साल भारी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खास बोली, खान पान और यूनिक लाइफस्टाइल यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। दोस्तों, ऋषिकेश 11.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही साथ इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 527 मीटर। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 1,02,138 है। इस शहर में आपको 8,851 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेंगे। इस शहर में आपको कुल जनसंख्या का 91.20% हिंदू, 4.28% इस्लाम, 1.35% जैन, 1.12% ईसाई और 1.08% बौद्ध धर्म को मानने वाले रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 86.86 है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर है 92.21 और महिलाओं की साक्षरता दर है 80.1। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही शांत और अनुशासित माने जाते हैं। ये लोग अपने सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। सबसे बड़ी बात इन लोगों की साफ सफाई के प्रति जागरूकता है, वो शायद आपको कहीं और देखने ना मिले। ये लोग अपने आसपास की जगहों को बहुत साफ रखते हैं। क्या बात है दोस्तों, तभी तो ये शहर बहुत ज्यादा साफ है। वहीं दोस्तों, इस शहर में बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी और गढ़वाली ऋषिकेश की मुख्य भाषाएं हैं। साथ ही इस शहर में थोड़ी बहुत पंजाबी और बंगाली भी बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही शांत स्वभाव से मिलनसार और मददगार माने जाते हैं। ये लोग अपने सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ रहने वाले लोग सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। जब भी आप इस शहर में आते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ रहने वाले विभिन्न स्थितियां और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आपस में बहुत शांति और सद्भाव से रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऋषिकेश को तपोभूमि भी कहा जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ दूर दूर से लोग रिवर राफ्टिंग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए आते हैं। जी हाँ, ऋषिकेश में असंख्य योग केंद्र हैं। यहाँ दुनिया भर से लोग इस पवित्र स्थान पर पढ़ने और योग के बारे में जानने के लिए आते हैं। इसी कारण इसे विश्व के योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड द्वारा 1 मार्च से 7 मार्च तक यहाँ एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है। एकांत और प्रकृति के गोद में ध्यान और योग का अभ्यास करने का मजा अलग ही होता है भाई। दोस्तों, कैलाश आश्रम ऋषिकेश के सबसे पुराने और पहले बड़े आश्रमों में से एक है। इसे श्री कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। भारत में कैलाश आश्रम की 12 शाखाएं हैं। कैलाश आश्रम की गतिविधियों में वेदों का अध्ययन, धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन और संरक्षण और संन्यास की दीक्षा शामिल है। आश्रम में 900 पांडुलिपियां सहित 11,000 से अधिक पुरानी पुस्तकें हैं। आश्रम में मुफ्त होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और गौ आश्रय भी हैं। कैलाश आश्रम ही ब्रह्मचारियों को आश्रम में रहने की अनुमति देता है। दोस्तों, प्रकृति से सजा हुआ ऋषिकेश अपनी साहसिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग के साथ यहाँ पर बंजी जंपिंग जैसी दिलचस्प साहसिक और खेलों का भी आनंद लिया जाता है। इतना ही नहीं, ये भारत में बंजी जंपिंग शुरू करने वाला पहला शहर है। ऋषिकेश में जंपिंग हाइट्स वर्तमान में 83 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा बंजी है। ये ऋषिकेश के मोहनचट्टी में मौजूद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1960 का एक लोकप्रिय इंग्लिश बैंड था द बीटल्स, जिसमें जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार शामिल थे। इस बैंड को अब तक का सबसे प्रभावशाली बैंड माना जाता है। क्या आपको पता है कि इनके नाम पर बना एक आश्रम ऋषिकेश में है? 1968 में बैंड यहाँ पर आया था और मेडिटेशन सीखा था। यहीं उन्होंने द हैप्पी ऋषिकेश सॉन्ग रिकॉर्ड किया। बस उनके आने के बाद ऋषिकेश और लोकप्रिय हो गया। बीटल्स आश्रम यहाँ स्वर्ग आश्रम में ही स्थित है। दोस्तों, हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण शहर में एक सुखद वातावरण अनुभव होता है। गर्मियों के दौरान यहाँ पर औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं विंटर सीजन के दौरान तापमान 19 डिग्री और 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्दियों के दौरान ऋषिकेश में तापमान कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऋषिकेश में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा 80 इंच है। जुलाई और सितंबर के महीने के बीच यहाँ पर मानसून मौसम जारी रहता है।
दोस्तों यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। ये 1325 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जब अमृत से निकला विष पिया तो उसके बाद यहाँ आकर मेडिटेशन करने लगे। बस उसके बाद से ये मंदिर बना, जिसे नीलकंठ नाम दिया गया। शिवरात्रि और कांवड़ के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता है। दोस्तों जब भी आप 1 या 2 दिन की छुट्टी लेना तो सबसे पहले दिमाग में आता है चलो ऋषिकेश घुमाएं। ये जगह पास में, सिर्फ इस वजह से लोग यहाँ घूमना पसंद नहीं करते, बल्कि फन एक्टिविटीज के साथ साथ मन को सुकून भी मिलता है। ऋषिकेश शहर अपने हाई स्पिरिचुअल माहौल के लिए जाना जाता है। राफ्टिंग से लेकर बंजी जंपिंग और कई ऐसी गतिविधियां यहाँ का मजा लेने के लिए बनी हुई हैं। दोस्तों हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आप ये बात नहीं जानते। हम बता दें, ऋषिकेश में शराब या मांसाहारी खाना नहीं मिलता। ये जगह देश की एक पवित्र भूमि और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है, जिस वजह से यहाँ शराब और मांसाहारी खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, 4 धाम यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए जानी जाती है। ऋषिकेश इन जगहों तक पहुंचने का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों ऋषिकेश आयुर्वेद में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ आप स्वादिष्ट आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक और स्वस्थ भोजन का सेवन करने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम आपको ऋषिकेश के कुछ ऐसे फेमस जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। त्रिवेणी घाट। दोस्तों पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट पर हर शाम महाआरती होती है। त्रिवेणी घाट हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और महाकाव्य रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख है। घाट को पवित्र माना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो कहा जाता है कि घाट के पास गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। आप यहाँ कुछ देर बैठकर पानी में मछलियों को तैरते हुए देख सकते हैं और उन्हें खाना भी डाल सकते हैं। बीटल्स आश्रम। दोस्तों बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटी के नाम से जाना जाता है, राम झूला से 1 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के स्वराश्रम क्षेत्र में एक चट्टान पर स्थित है। ये वही आश्रम है जहां 1968 में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया और उन्होंने यहाँ कई गीत लिखे। यदि आप बीटल्स के प्रशंसक हैं तो आपको इस आश्रम में जरूर जाना चाहिए और यहाँ की शांति का आनंद लेना चाहिए। आश्रम परिसर में एक पूर्व मंदिर, पुस्तकालय, रसोई, महर्षि योगी का घर और मेडिटेशन झोपड़ियां हैं। आश्रम की ज्यादातर इमारतें खराब हो चुकी हैं, लेकिन दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्र मौजूद हैं। यहाँ एक छोटी गैलरी और कैफे भी है। 13 मंजिल मंदिर। दोस्तों 13 मंजिल मंदिर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर में 13 मंजिलें और एक आकर्षक सुंदर वास्तुकला है। इस मंदिर में कई देवता हैं और आपको एक ही समय में कई देवताओं की पूजा करने को मिलेगी। शिवपुरी। दोस्तों ऋषिकेश में अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो मतलब आपका ऋषिकेश का टूर अधूरा रह गया। शिवपुरी ऋषिकेश की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। शिवपुरी वैसे अपने रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ आसपास के घने जंगलों और पहाड़ी दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब जब यहाँ पर जा ही रहे तो बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज में भी हाथ लगा लीजिए। शिवपुरी बीच कैंपिंग, पर्वतारोहण, जंगल की सैर और जंगल ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए मशहूर है। नीरगढ़ झरना। दोस्तों नीरगढ़ जलप्रपात ठंडे पानी की एक सुंदर संकरी धारा है जो घने हरे जंगल के बीच एक चट्टानी इलाके में बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जंगल से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है। इसके अलावा आप इस जगह के चारों ओर घूमते हुए वनस्पतियों और जीवों की कई समृद्ध विविधता देख सकते हैं। इस जगह पर आकर आपको आसपास की घाटी के कुछ मनमोहक दृश्य भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।